श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज रसपान कीजिए फागुन मास मातम्य कथा अध्याय 3 का। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणगान का स्वागत करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार से वीर मनुष्य के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को जल्द ही दूर करके संपत्तियों से पूजित हो जाता है। विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उन्हीं दिनों निषेध देश में वीरसेन के पुत्र नल राज्य करते थे। वे बड़े ही गुणवान, सत्यवादी तथा ब्राह्मण भक्त थे। निषद देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे, वे महाराजा नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराजा नल के समक्ष करते। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते गए। दमयंती का स्वयंवर हुआ, जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी आए। नल भी स्वयंवर में आ रहे थे। देवताओं ने उन्हें रोककर कहा कि वे स्वयंवर में न जाएं। उन्हें यह बात पहले से पता थी कि दमयंती नल को ही चुनेगी। सभी देवताओं ने भी नल का रूप धर लिया। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने आंखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने भी उनका अभिवादन किया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। नव दंपति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पवित्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। समयानुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुण से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे ही महाराजा नल गुणवान तथा धर्मात्मा थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से ईर्ष्या भाव के कारण अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडनपुर भेजा। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर के बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों को फेंका। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई भी वस्त्र न रहा। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं
तो यह किसी तरह अपने पति के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढक कर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगल गया। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याघ्र ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याघ्र स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे शाप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन न किया हो तो इस पापी व्याघ्र के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याघ्र के प्राण पखेरु उड़ गए। देवयोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन नरेश सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराजा नल को दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनके राज्य भी वापस मिल गया। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों उदाहरण हैं। स्त्री के सतीत्व बल के आगे देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं। वही चरित्रहीन स्त्री के कारण पूरे कुल और वंश को अपमानित होना पड़ता है। कौशल देश में देवदत्त नाम से एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस बात से वह अत्यंत दुखी रहते थे। तब एक दिन उन्होंने पुत्रयेष्ट यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ के प्रभाव से निसंतान को संतान मिल जाती है। देवदत्त ने पूर्ण विधि के अनुसार सारे कार्य संपन्न करे, बड़ा मंडप सजाया व उच्च कोटि के ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों ने यज्ञ करना आरंभ करा। जब यज्ञ में गोभिल जी मंत्रों का जाप करने लगे तब सांस लेने के कारण उनका स्वर बार बार हिलता रहा। यह सब देख देवदत्त गुस्से में आ गया और बोला, मुनिवर, तुम बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, तुमने इस साकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। देवदत्त की बात सुनने से गोभिल जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवदत्त को श्राप दिया कि तेरा पुत्र मूर्ख होगा। गोभिल जी की बात को सुनकर देवदत्त चिंता में आ गया और गोभिल जी के चरण पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगा और कुपुत्र से बचने की कामना करने लगा। देवदत्त जानता था कि कुपुत्र होने से तो अच्छा है कि पुत्र ही ना हो। जब गोभिल ने देवदत्त को आश्वस्त करा कि वह पुत्र बाद में ज्ञानी भी हो जाएगा, समय आने पर देवदत्त की सुंदरी स्त्री ने गर्भ धारण किया। वह रोहिणी के समान ही सुलभ लक्षण थी। देवदत्त ने विधि के साथ गर्भ धारण करा और पुंसवन आदि संस्कार संपन्न किया, उसका श्रृंगार कराया। वेदों में कही हुई विधि के अनुसार सीमांत नयन कर किया। अपना मनोरथ सफल मानकर अत्यंत प्रसन्न मन से बहुत सा धन दान किया। शुभ ग्रह का नक्षत्र रोहिणी था। उसी शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्य ने पुत्र प्रसव किया। दिन में शुभ लग्न में जन्म हुआ। उसी समय ब्राह्मणों ने बालक का जातक संस्कार किया। उस पुत्र का नाम उद्धत रखा गया। उद्धत को गोकुल भेजा गया, पर वहाँ उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसकी मूर्खता के कारण पिता ने उद्धत को त्याग दिया। उद्धत गंगा के तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। उसे न तो संध्या वंदना आता और न ही प्रातः वंदना। वह बस सुबह उठता और सो जाता। वह हमेशा सच बोलता, इसलिए उसका नाम सत्यव्रत पड़ गया। एक बार एक सूअर डरते हुए दौड़कर सत्यव्रत ऋषि के सामने से गुजरा। तभी एक व्याघ्र भी वहां आ धमका और सत्यव्रत से सूअर के विषय में पूछने लगा। यह प्रश्न सुनकर सत्यव्रत चिंता में पड़ गए, क्योंकि अगर वह सच बोलते तो निर्दोष पशु मारा जाता और झूठ बोलते तो उनका सत्य बोलने का व्रत खंडित हो जाता। तभी अपने आप सत्यव्रत के मुख से भगवती का वाग्बीज मंत्र से निकल पड़ा
और उन्हें अलभ्य विद्या आ गई। तब सत्यव्रत ने व्याग से कहा, व्याग, जो देखने वाली आंखें हैं वो बोलती नहीं, और जो बोलने वाली वाणी है वो देखती नहीं, फिर तुम एक ही प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे हो? मुनि की बातें सुनकर व्याग का हृदय परिवर्तन हो गया और वह चला गया। जब पिता को पता चला कि सत्यव्रत इतना ज्ञानी हो गया, तब पिता भी सत्यव्रत को अपने साथ ले आए। मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर नंजनगुड़ के नाम से प्रसिद्ध जगह की बाहरी सीमा पर एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम मल्ला था। वह किसी धार्मिक परंपरा से नहीं जुड़ा था और पूजा ध्यान के नियम नहीं जानता था, लेकिन बचपन से ही आंखें बंद करने पर उसे सिर्फ शिव दिखते थे। शायद उनके लिए यह भक्त एक ठीक शब्द नहीं है। उनके जैसे लाखों लोग हैं जो एक तरह से शिव के बंदी हैं। उनके पास कोई और चारा ही नहीं है। शायद मैं भी उनके जाल में फंस गया। हम उनकी खोज नहीं कर रहे थे। हम ऐसे घमंडी थे कि कोई खोज कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उनके फंदे में फंस गए थे। शिव एक शिकारी थे। वे न सिर्फ जानवरों को फंसाते थे बल्कि मनुष्यों पर भी फंदा डालते थे। मल्ला भी ऐसे ही थे। मल्लाह को शिव के सिवा और कुछ भी नहीं पता था और वे जंगल में बड़े हुए और उन्होंने कोई खास कारोबार या किसी कला को नहीं सीखा था। किसी को रोक लेना और उससे ज़रूरत की सभी चीज़ें छीन लेना उन्हें गलत नहीं लगता था, तो वे यही करते थे और एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। फिर दो योगी जो भाई थे वहाँ आए और उन्होंने उस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। जंगल के उस मार्ग पर जहाँ से लोग आते जाते थे, वे एक नियमित लुटेरे बन गए। वह स्थान जहाँ वे लूटमार करते थे कल्लुनमई नाम के राजा जानने लगे, जिसका अर्थ है चोर का अड्डा। पहले तो लोगों ने उन्हें भला बुरा कहा, लेकिन जब साल का अंत आया तो लूटा हुआ सारा धन उसने महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने पर खर्च कर दिया। उसने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भोजन आयोजन समारोह रखा, तो कुछ सालों बाद लोगों ने उन्हें एक महान भक्त मान लिया और अपने आप में उन्हें दान देने लगे। जो लोग कुछ न देते उनसे लूटमार करने में उन्हें कुछ गलत नहीं लगता था। फिर दो योगी जो भाई थे वहां आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आपकी शक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। उन्होंने जवाब दिया, मैं यह शिव के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या है? तब उन योगियों ने मल्लाह को ठीक से समझाया, उन्हें अलग बैठाया और उन्हें कुछ व्यवस्था की बातें सिखाईं। उन्होंने उस जगह का नाम कल्लन मूलई से बदलकर मल्लन मूलई रख दिया। आज भी वह जगह मल्लन मूलई के नाम से जानी जाती है। वहाँ उन्होंने महाशिवरात्रि का जो उत्सव शुरू किया, वह अब उस स्थान की एक बड़ी परंपरा बन गया है। योगियों के साथ बैठने और लूटमार छोड़ देने के 1.5 साल के अंदर ही मल्ला को महासमाधि प्राप्त हो गई। इस तरह से उन्हें मुक्त कराने के बाद उन योगियों ने उसी दिन वहीं बैठकर अपने शरीर को भी छोड़ दिया। अब वहाँ इन लोगों के लिए एक सुंदर धार्मिक स्थान बन गया है। काबिनी नदी के तट पर उस स्थान का नाम अभी भी मल्लन मूलई ही है।